हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन अर्शदीप सिंह फिटनेस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मोटिव है जितने भी जेएनके के एथलीट्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा सके। सो आज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर गुनीत, एंड लोग इनको डॉक्टर फ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। सर ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टाइटल वॉन किए हुए हैं। तो सर की अगर अचीवमेंट्स की बात करें, सर ने 5 टाइम मिस्टर जेएनके रहे हुए हैं। आफ्टर दैट सर ने मिस्टर चंडीगढ़ का टाइटल वॉन किया था, देन मिस्टर नॉर्थ इंडिया का टाइटल वॉन किया था, एंड 2017 में सर मिस्टर इंडिया भी रहे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट इतने में बस नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा सर ने एमेच्योर ओलंपिया भी क्वालिफाई किया होता स्पेन में। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू अर्शदीप। सो सर की अचीवमेंट्स की बात तो हम करेंगे कि कैसे कौन कौन से एयर में सर ने टाइटल वॉन किए हुए थे, उसके बारे में पूछेंगे। जो बॉडी बॉडी इंडस्ट्री का फ्यूचर स्कोप है उसके बारे में पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले लाइक यू आर अ डॉक्टर, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आए? अर्शदीप, बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत सालों से था। आई रिमेंबर के 10th क्लास में मैंने आई वॉज एन एक्टिवली इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो घर वालों ने सपोर्ट किया, तो एक जिमिंग का शौक था। उस टाइम पे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप 16-17 साल की एज में घुसते हो ना, तो उस टाइम पे भटकने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आई वुड से कि मैं उन फॉर्चुनेट वंस में था जिनका लोहे से प्यार हो गया। तो बस एक लोहे ने पकड़ लिया और लोहे को मैं छोड़ नहीं पाया। तो यस, मेरी जर्नी तो बहुत साल पहले शुरू हो गई थी, बट उसके बाद बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस में आपकी स्टडीज़ वगैरह बहुत रहती हैं, तो यू कैन नॉट कम्प्लीटली बी इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो आई यूज टू वर्कआउट इवन अपने कॉलेज में भी, बट जस्ट आई यूज टू बी इन टच विद गेट आई वॉज ऑलवेज इन शेप थ्रू आउट माई करियर, एंड दैट वॉज हाउ आई यूज टू डू। ओके। तो उसके बाद लाइक यू आर अ डॉक्टर, उसके साथ बॉडी बिल्डिंग को करना कुछ कैसे आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेडिकल की स्टडीज होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। तो उसके साथ बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना, कैसे बॉडी बिल्डिंग को एक आपने जिद बनाया, इसको एज अ करियर बनाया, एज अ प्रोफेशन बनाया? देखो, उसकी पैशन हर एक का होता है, हर एक का लाइफ में कोई ना कोई पैशन रहता है, ठीक है। सो हम लोगों का जैसे बॉडी बिल्डिंग है, तो कुछ पेंटर्स भी होते हैं, उनको पेंट करना अच्छा लगता है। एंड सम इवन आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग्स में भी, स्कूल में, कॉलेजेस में लोग गाने गाते हैं ना, बिल्कुल, ठीक सिंगिंग है ना। में होता या सो ये सारे के सारे हमारे पैशन ही होते हैं। एंड पर होता क्या कि हम ना लाइफ की दौड़ में ऐसे घुस जाते हैं कि ये पैशन जो है ना साइड पे रह जाते हैं। और आफ्टर सर्टन एज अगर आप अपने पैशन को परस्यू करने का भी सोचो ना, तो आपके ऊपर सोशल प्रेशर इतने पड़ते हैं ना, यार किन कामों में पड़ा हुआ है ना। और जिमिंग तो सबसे निखित काम सोचा जाता है ना, ठीक है ना। तो बट एक लाइफ में सोच के चलो कि यार दिस जस्ट वन लाइफ, एंड आपने सब कुछ करना है, ठीक है। आपने अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है एज अ डॉक्टर। तो जो मैं कर रहा हूँ अभी भी, आई एम एक्टिवली इनटू माय प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। बट पैशन को नहीं छोड़ा मैंने, पैशन को साथ पकड़ के रखा। यस, चैलेंज, आई वुड से इट्स अ चैलेंज, बिकॉज अगर आप दिल से कुछ चाहते हो तो आप कर लेते हो ना, लेकिन देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट। और जिन लोगों ने नहीं करना उनके पास एक्सक्यूजेस ही भरे हुए हैं ना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सर आपने सही कहा। लाइक आपने पैशन को ये किस्म का प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो इतना कुछ, इतने टाइटल सर आपने वॉन किए, लाइक मिस्टर इंडिया का टाइटल, एमेच्योर ओलंपिया क्वालिफाई, वो भी जाके स्पेन में करना। कितना कुछ सर आपने अपनी लाइफ में अचीव किया। जैसा मेरी आपसे पहले भी एक बात चल रही थी, आप कह रहे थे कुछ जैसा कि मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि सर इज़ अ नेशनल जज। सर बॉडी बिल्डिंग में नेशनल जजिंग भी करते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी थी सर, वो भी थोड़ा शेयर करें। देखो, मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी है, बट वो इंडिया में नहीं, हैज़ गॉन अब्रॉड। सो इट ऑल स्टार्टेड इन समवेयर 2012। एक्चुअली पहले मेरे को भी वैसे ही शौक था ना जिम में, वही मेन जेस्ट वही थी कि आपने अपनी बॉडी हगिंग टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, जस्ट यूर फ्लॉन्टिंग अराउंड एंड ऑल दैट ना। तो बट ठीक है, फिजिक अच्छी बन गई थी एंड ऑल दैट, बॉडी अच्छी थी, 4 लोग जिम के अंदर अप्रिशिएट कर देते थे, कहीं रोड पे निकलो लोगों ने कह देना। तो मेरे फ्रेंड ने कहा एक दिन, कहता है यार कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है ना। तो मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? तो कह रहा स्टेज पे चढ़ गया ना यार, तू बस 4 लोगों को खुश कर देता है, शर्ट उतारता है वर्कआउट के बाद, ऐसे ऐसे करता है, तो व्हाई डोंट यू गो ऑन अ प्रोफेशनल स्टेज? एंड समवन एट दैट टाइम चैलेंज नो, I remember I was 31 at that time. It was in 2014, 13, yeah, 13 was the year.
उन्होंने कहा कि आप सर ना काफ़ी एज हो गई है आपकी, तो अब बुढ़ापे में बॉडी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। वो ना कहीं बात ना चुभ सी गई बहुत ज़्यादा। और देखो हमेशा आप लाइफ में कभी भी कुछ करने लगते हो ना, मतलब कि आपने सोच लिया, रातों रात ठान लिया कि मेरे को ये करके रखना है, तो ये सारा कुछ Mind ब्रेन game. से आपकी, इट्स ऑल अ माइंड एंड Mind मेंटल गेम। आपको ना जुनून आता है, तो वो जुनून मेरे कहने से नहीं आएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ सपोजिटली कि नॉट बनी अर्शदीप कहूँगा कि अर्शदीप तूने ना तैयारी करनी है, तूने अब इस साल तेरे को मैंने कंपटीशन में खड़ा करवाना है मिस्टर J&K का, तो अर्शदीप कहेगा ठीक है हो जाएंगे, कर लेंगे, पर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही होगी ना। बिल्कुल। तो बॉडी बिल्डिंग होगी गाइस, चाहे आपने वेट लूज करना है, चाहे वेट गेन करना है, चाहे आपने मसल बिल्ड करने है, सारा ना यह दिमाग से होता है। It's all तो about the mind game. यस, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम एंड यू मेंटली नीड टू बी फोकस्ड। तो बस वो जिद पकड़ ली उस टाइम पे कि बस कुछ करके छोड़ना है मैंने। तो पहला सीज़न था कंपटीशन का 2013, अभी बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज थी नहीं मेरे को खास कुछ, तो वही गूगल पे सर्च करना, तो उन्होंने जो गूगल बाबा ने बताना तो वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेना है। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा फर्स्ट कंपटीशन में माय वेट हैड ड्रॉप टू 69 kg ना। आई वाज सो स्किनी बिकॉज 15 दिन मैंने कंपटीशन से पहले पानी छोड़ दिया, सॉल्ट लेने बंद कर दिए। चलो लेटर ऑन लाइफ में आई रियलाइज, बट वो छोटी छोटी मिस्टेक्स ही मेरे को उन्होंने हेल्प की टू बी अ मोर रिफाइंड बॉडी बिल्डर इन द कमिंग टाइम। सो आई वेंट ऑन टू द स्टेज, आई स्टिल रिमेंबर 13 की बात है, तो एक चाणक साहब की फेडरेशन हुआ करती थी, तो कंपटीशन से पहले उन्होंने कहा मेरे को कि कोई गेस्ट पोजेस आए होते यूपी के। देखो मैं आज बता रहा हूँ ना, बिकॉज यू हैव आस्क्ड माय जर्नी इन माय लाइफ, सो आई एम गोइंग टू आंसर इट। तो ही सेड कि आपकी डॉक्टर साहब कार की चाबी चाहिए, हमारे गेस्ट पोजर आए, उन्होंने पत्ती टॉप या वो सम हिल स्टेशन पे घूमने जाना है। तो आई सेड कि सर मैं ऐसे कार की चाबी तो नहीं दे सकता आपको, पर आई कैन सेंड सम फ्रेंड ऑफ माइन और मे बी आई कैन टेल माई ड्राइवर टू टेक यू। तो गाइस यहाँ पे बात आती है कि जो आपने बहुत बार स्कूलों में सुना होगा, डिबेट्स होती थी कि विच इज़ माइटर, पेन और स्वॉर्ड, ठीक है ना। पेन की ताकत ज़्यादा होती है कि आपकी कलम की ताकत है तलवार की। तो कोई खाड़कू लोग कहेंगे तलवार जी देखो असी ताड़ फाड़ कर दे पर जब पेन चलता है ना तो उसकी मार जो होती है ना सुनती नहीं है, बट वो इट हिट्स लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट कंपटीशन। सो मेरे को अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज दे दिया गया। मेंटली ज़्यादा मार करती है। यस, आई मीन, तो आई स्टिल रिमेंबर वो IGP बिजराल साहब थे उस टाइम पे, ही हैड कम एज चीफ गेस्ट और वो मेरे को ऑनर देने आए स्टेज पे, एंड ही सेड कि डॉक्टर साहब आप ब्रॉन्ज डिजर्व नहीं करते थे। आई डोंट नो क्राइटेरिया क्या, आई एम नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, बट आप ब्रॉन्ज किसी एंगल से डिजर्व नहीं करते। आई सेड ओके सर, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है फिर क्या है चलो। तो आई एक्सेप्टेड। अभी भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है, वो ट्रॉफी मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी ना, वो छोटा सा ट्रॉफी एंड वो एक वो जो टिपिकल वो होते थे ना, वो जो पुराने वो कागज़ का उन्होंने दे देना उससे, बल्कि हमारे खुद के रंग लग जाने ना, वो जो टैनिंग वगैरह का लोशन एंड ऑल दैट। सो या पीपल कॉल्ड मी, कंसोल्ड मी एंड ऑल दैट, बट ऐसे कोई नहीं यार, पहला कंपटीशन था मेरे लिए, ब्रॉन्ज ही बहुत है, मैं टॉप 5 में आ गया, 3 में आ गया, चलो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट कि मैं मिस्टर J&K बन जाऊँ उस ईयर में। सो देन आई लेफ्ट J&K बॉडी बिल्डिंग, फिर मैंने पंजाब की तरफ से आई स्टार्टेड नो। तो एक मल्ली साहब थे हमारे 3B2 में चंडीगढ़ में, उनके अंडर मैंने कोचिंग शुरू की। अब वो यहाँ नहीं, आई थिंक ही हैज़ लेफ्ट फॉर आई डोंट नो वेयर ही इज़। सो वहाँ से फिर मैंने आई स्टार्टेड माई जर्नी इनटू बॉडी बिल्डिंग, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब, चंडीगढ़ की तरफ से आई स्टार्टेड competing and like you won the title of Mr. Chandigarh. yeah, actually I was planning for this Mr. Chandigarh competition and उससे बल्कि चंडीगढ़ से पहले मिस्टर नॉर्थ इंडिया की डेट आ गई थी, एंड दैट वाज इन पानीपत। एक्चुअली इट वाज नॉट नॉर्थ इंडिया, वो शेरू क्लासिक था कंपटीशन, बट ये शेरू क्लासिक दूसरे थे। अभी जो पुराने वेटरन बॉडी बिल्डर्स होंगे उनको जानते होंगे, हरियाणा में भी एक शेरू क्लासिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, वो नेशनल लेवल पे होता है, इट्स अ बिग कंपटीशन, एंड उसके अंदर ओपन कैटेगरी होती है, उसमें इट्स नॉट लाइक वेट्स नहीं, वेट कैटेगरी नहीं होती, इट इज़ ओपन। आई मीन गाय कैन 60 kg कैन ऑल्सो कम्पीट अगेंस्ट 90 और 95, जो ज़्यादा मस्कुलर ही विल वन द टाइटल। तो ये ओपन कॉम्पिटिशन इनको कहते हैं। सो आई somehow managed to come in the top 10. I mean that was a very big achievement for me because उस लेवल के कंपटीशन में देवर मैनी टाइम मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, और वो मेरा सॉर्ट ऑफ डेब्यू कंपटीशन था इस प्लेटफॉर्म पे।
तो यस आई मीन वाहिगुरु ने साथ रखा एंड आई कई सीनियर कॉम बॉडी बिल्डर से को मैंने उस टाइम पे काटा था, यही वर्ड यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग में, मैंने काटिया सी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ दैट वाज माय स्टार्टिंग इनटू द बिग लीग एंड कुदरती मैं ना जम्मू आया हो तो उस टाइम पे। अच्छा। तो आई रिमेंबर तो यहाँ पे एक ना इंटरनेशनल जिम है एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बहुत अजीज़ हैं राजेश दत्ता सर। तो उनके जिम में मैं ऐसे ना जाके शाम को वॉज जस्ट वेट ट्रेनिंग देयर, ही केम टू मी। तो अभी यहाँ की फेडरेशन में ना दिल उठ गया था, इतनी इतनी चीटिंग हुई थी आज सोचा था कि मैंने यहाँ नहीं करूँगा कॉम्पीट, आई स्टार्ट कॉम्पीटिंग इन पंजाब। इसलिए दुख तो नहीं ना होगा, अपनों में हारने का ज़्यादा दुख होता है यार, ठीक है ना। ओपरे देश में जाके हारो, किसको पता कौन सा डॉक्टर गुनीत हार गया पर यहाँ तो पता है ना बेसिक बात है। तो उसके बाद आपने वो नेशनल फिर जजिंग तक आया, इतना कुछ आपने अचीव किया। लाइक ये चीज़ें मैंने भी देखी कि अभी भी जो बॉडी बिल्डिंग है वहाँ पे पार्शियलिटी चलती है। आई कम टू दैट, पार्शियलिटी वाले एंगल पे भी आता हूँ आपके साथ में। तो आई जस्ट टेल के मैं मिस्टर जे के मेन स्ट्रीम में कैसे आया दोबारा। तो आई रिमेंबर कि शाम का टाइम तो बस वर्किंग आउट एंड केम टू मी, दत्ता साहब ने पैट किया तो कह रहे मेरे को बताया कि आप पंजाब से कम्पीट करते हो। मैं कहा हाँ सर, आई कम्पीट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो कह रहे जम्मू, आप तो हो जम्मू के, तो आप जे कैसे क्यों नहीं कम्पीट करते। आई डिडंट टेल, आई मीन अर्शदीप इज़ द फर्स्ट पर्सन आई एम टेलिंग आफ्टर ईयर्स के जो हुआ था। तो आप लोग अब सुन लोगे जो हुआ था। So anyways, पता सबको होता है, लेकिन बात यह है कि वो बोलना नहीं चाहता क्योंकि कितने ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है। I'll come to that, चीटिंग वाले पॉइंट पे मैं भी आता हूँ। So anyways, he said कि डॉक्टर साहब आप करो कॉम्पीट, हमारा पास तो यहाँ पे चैम्पियन ऑफ चैम्पियन राउंड है एंड प्राइज मनी भी 1 लाख के राउंड रखा हुआ एंड यू जस्ट कम्पीट। मतलब कि वो इतने जेन्युइन लगी उनकी मेरे को बातें एंड ऑल दैट। आई सेड कि ठीक है सर, आई हैड नथिंग टू लूज़, मैं भी 2 टाइटल जीत के आया हुआ था एंड मिस्टर चंडीगढ़ का देन मैंने बताया ही आपको, दैट वाज द शेरू क्लास का बिग कॉम्पिटिशन। सो आई सेड नथिंग टू लूज़, लेट इट बी, तैयारी पूरी थी। तो आई वेंट इन फॉर मिस्टर जे एंड के टाइटल एट दैट टाइम। तो या अगेन बैसाखी का दिन था वो एंड चैम्पियन ऑफ चैम्पियन हम आई वॉज मेड एंड देवर लॉट मैनी गाइज। मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में भी डाली हुई है वो जो वीडियो जो था। तो एनीवेज इट वाज गुड फॉर मी। सो गाइज करते करते 2015 was the turning point of my life. 2015 was the turning point. You can ask me why was it a turning point? हाँ बता दो जरा, हम इतना कुछ खुल के बता रहे हैं, थोड़ा वो स्टोरी भी डिस्कस कर दो जरा। So 2015 was the turning point, इसलिए होता क्या है ना, आप कई बार, आज मैं बता सकता हूँ इस बात को, आई हैव नथिंग टू लूज। कई बार आपके अंदर ना एक तरह का घमंड आ जाता है, तो एंड और एक बार मार पड़नी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। अगर आपको सब कुछ आप जीतते जाओगे तो सोच लो कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का हो रही है। तो 2015 आई लॉस्ट माय टाइटल बिकॉज आई वाज लाइक चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, आई जस्ट लॉस्ट इट। लॉट मेनी पीपल वुड माइट जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं ऑल दैट, बट ठीक है, काफ़ी दैट वाज अ टफ टाइम, दैट वाज एक्चुअली टफ बिकॉज एक टाइम पे यू आर लाइक ना, आप सुपरस्टार हो और एकदम से अगले साल आप गिरते हो नीचे ना, एंड कई लोगों ने आके पूछना डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर फ्लेक्स व्हाट हैपेंड, ये इतनी गंदी फॉर्म लेके क्यों चढ़ गए थे स्टेज पे। वो कहते हैं सर फेलियर भी लाइफ में ज़रूरी होता है। Yes. क्योंकि पुश देने के लिए दोबारा या टू कम बैक। मेरे उस टाइम पे यस, मैंने आपको बताना ही भूल गया, चलो गुरु जी की बात में से बाद में पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे गुरुज कौन से हैं, बिकॉज लॉट मेनी पीपल से कि हम खुद ही अपने सेल्फ गुरु नो, मेरे गुरु काफ़ी रहे हुए हैं एंड अभी भी उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आई नो। तो मेरे गुरु ने भी कहा मेरे को कि ना कर, ये तू तैयारी में बिल्कुल नहीं है। पर मैं कहा नहीं यार, लास्ट ईयर तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं फड़क रहा था, इस साल भी कौन आगे, इस साल में कौन तैयारी करके आ जाएगा। बट कोई ना आपको मिशन नोट कर रहा होता है, आपका देखते हैं इसका डाउनफॉल कब है कि हम इसको हिट करें। तो मैंने की गलती से ना, मेरी किसी ने, हम स्टेडियम में गए हुए थे तो वहाँ पे वो थे ट्रायल्स से, तो उन्होंने मेरी पिक्स अपलोड कर दी इस पे सोशल मीडिया में। तब फेसबुक का ट्रेंड था ज़्यादा, अभी इंस्टाग्राम तो आई डोंट थिंक इन 15 इट वाज दैट फेमस। तो मेरी पिक्स अपलोड कर दी, तो दिस पर्सन हैड कम ऑल द वे फ्रॉम दुबई से शायद पार्टिसिपेट करने आए हुए थे। ही टोल्ड मी, एक्चुअली ही वाज द वन हु टोल्ड मी ऑन द स्टेज, मेरे को स्टोरी पता भी नहीं होती।
तो ही सेड कि डॉक्टर पुनीत आई वाज अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैंने आपको लास्ट साल देखा भी था, पर इस साल मेरे को लगा कि शायद आई कैन डिफीट यू, एंड एक्चुअली ही वाज राइट. तो रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज स्टिल अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर, एंड कश्मीर से हैं वो. तो बल्कि ये उनका एहसान था मेरे ऊपर, एक तरह का एहसान था कि उन्होंने मेरे को हराया. तो फिर 2 साल फ्रेंड्स मैंने अपने आप मतलब कि टोटली मैंने कहा कि अब मैं कुछ करके निकलूँगा. या तो मैं ग्लूम में चला जाता, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना अपने बूट्स टांग देता खूटी से, एंड गई बॉडी बिल्डिंग. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਰ गए ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ है. एंड एक उस पे जब हारते हो ना, इतना प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर. पीपल से ये अब बस कर यार, अब ना तू बस कर दे, अब तू यार बड़े टाइटल ले लिए, और क्या लेगा, JNK के तू बन चुका, फिर क्या हुआ. तो मे बी वाहिगुरु चाह रहे हैं कि तू हारा तो अब तू साइड पे हो जा. तो आई सेड कि नहीं, तकदीर में ये तो नहीं है, हारना नहीं, अब वापस तो आऊँगा. यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ, सर ने स्टार्ट ही 31 की एज में की थी. या आई स्टार्टेड इन 31, अब लगा लो 2-3 साल और हो गए तो आई वाज 34-35 के अराउंड में आ गया हुआ था. लोगों ने कहा कि बस करो, बस होगी, एज निकल गई. तो यस, वो प्रेशर तो होते ही होते हैं ना, सोसाइटी के प्रेशर बहुत हैं, दोस्तों के प्रेशर बहुत है ना कि यार बस कर, बिकॉज दे कैन नॉट गो टू द जिम एंड दे सी कि ये की जिम जा रहा है. एंड फैमिली प्रेशर भी होता है आपके ऊपर ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो राइट इन देयर ओन कोर कि घर को टाइम दो. एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद द सन, मेरे साथ ही अभी ही ऑल्सो कम इन द वीडियो. उनसे भी आपको तो आई वॉज ब्लेस्ड विद द सन, एंड फैमिली पे ध्यान दो एंड ऑल दैट. आई सेड कि यार या तो मैं बस एक फैमिली मैन बन के रह जाऊँगा, एंड ठीक है प्रैक्टिस है, फैमिली लाइफ है, एवरीथिंग, बट नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ मी. अभी मेरा एंड नहीं आया. तो उसके बाद फिर आपने जैसे कम बैक किया फिर अगेन. या 2 साल देन आई जस्ट वेंट इनटू दैट बॉडी बिल्डिंग मोड, एंड बस मैं था, लोहा था, मेरा डाइट था, और मेरा पैशन, मेरा जुनून था, पागलपन था. 2 साल मैंने जान तोड़ के मेहनत की है. मेरे को कुछ बॉडी पार्ट्स वीक थे, थाइज़ में मेरे को लगता था कि मेरे कुछ पॉइंट्स नॉचेस कम है. मैंने थाइस पे बहुत मेहनत की, 3-3 बार मैं हफ्ते में वर्कआउट किया करता था थाइस पे उन दिनों में. सुपर सेट, ड्रॉप सेट, मल्टी सेट्स. एक चीज़ निकली, लाइक यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर. काफ़ी ज़्यादा जो लड़के होते हैं जो जिम में जाते हैं वो लेग्स को ट्रेन नहीं करते, और जो वीक पार्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं. देखो गाइस, कुछ आप टिप्स दो कि कैसे उस पार्ट के मसल को आप ग्रो कर सकते हो, वीक पार्ट को वीक में कितने दिन ट्रेन कर सकते हो, ताकि वो भी नॉलेज लोगों के साथ शेयर हो सके. सर तो गाइस अब ये मेरे को पता था कि नेशनल्स के अंदर अगर जाना है तो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो था. अभी भी मैंने नेशनल में ये फोर्स ही नहीं किया था कि मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा. आई डिडंट फोरसीड. तो मेरे को ये था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं टॉप 5 में आ जाऊँ. सही में बता रहा हूँ आपको ईमान से. मैंने बस इतना था, जब गोवा में था कॉम्पिटिशन ये, सो आई वेंट टू गोवा, एंड आई थिंक आई वॉज ओनली एथलीट टू गो फ्रॉम JNK, बिकॉज कईयों ने बैक डाउन कर दिया था कि बहुत दूर है. सो आई वेंट टू गोवा, एंड मेरे माइंड में यही था. तो आई वॉज प्रेइंग वाहिगुरु से कि किसी तरह मेरे को बस आप ना टॉप 5 में ला देना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और कुछ नहीं मैं चाह रहा. बट वाहिगुरु सेड कि आई हैव सम डिफरेंट थिंग्स फॉर यू, स्टेज पे एंटर तो कर तू. एंड या आई वॉज ब्लेस्ड दैट डे. एंड मेरे को याद है केरला के बॉडी बिल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो भी अपने बेटे के साथ था. आई वॉज मिसिंग माई सन दैट डे. तो वो अपने बेटे के साथ आया हुआ था, एंड ही वॉज सेइंग ना कि पापा इनकी बॉडी देखो. मेरे को याद है रविंद्रनाथ स्टेडियम में हुआ था गोवा में कॉम्पिटिशन. सो एनीवेज ब्लेसिंग्स वर विद मी. वाहिगुरु ने कहा था कि आज तेरे होगा था, एंड आई थिंक आई क्रिएटेड हिस्ट्री एंड बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर मिस्टर इंडिया फ्रॉम JNK स्टेट. आज तक कभी नॉर्थ इंडिया लेवल पे शायद कोई गया नहीं था. अब काफ़ी अच्छी क्रिएट बॉडी बिल्डर्स की आ रही है JNK में, बट 17 तक देयर वाज नो गाय हु कुड इवन गो टू द नॉर्थ इंडिया लेवल. एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मैंने नॉर्थ इंडिया के टाइटल भी लिया, एंड मिस्टर इंडिया के टाइटल भी उस साल जीता था. एंड येस, यू वर आस्किंग मी अबाउट दिस थिंग कि जो वीक पार्ट्स रह जाते हैं ना. गाइस देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग योर डोला, बाइसेप्स बना लो अपनी, या छाती स्ट्रॉन्ग कर लो. बॉडी बिल्डिंग इज बेसिकली एन ओवरऑल ग्रोथ, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं. आपके एस्थेटिक्स में आपका एक एक बॉडी पार्ट आता है कि आपने कंप्लीट लुक तैयार करनी है अपनी. ज़्यादातर आज की डेट के अंदर भी मेरे को पता है, मैं कई लोगों को आज की डेट में कोचिंग्स भी देता हूँ. देर आई थिंक माई मोर देन 150 मेरी पीटीज चल रही है आज की डेट में. आई नो लॉट मैनी पीपल आर चीटिंग. दे आर नॉट डूइंग द लेग्स वर्कआउट बिकॉज उनको कहीं है कि ठीक है हमने बॉडी तैयार करनी, हमने कौन सा.
गाइस ये आप बात आज मेरी बांध लो अपने उसमें, जो मैं कह रहा हूँ आपको, जब आप सीरियस बॉडी बिल्डिंग करते हो एक ना एक दिन आपको जुनून आता ही है कि मेरे को स्टेज पे चढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ अ ग्लैमर। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो आपको लिए तालियां बजती हैं, अप्लॉड्स होती हैं, एंड यू बिकम सुपरस्टार, दैट इज़ एन अचीवमेंट, दैट इज़ एन अचीवमेंट। अदरवाइज जस्ट डोंट लूज योर क्रूशियल टाइम ऑफ योर, इतनी हार्ड को ट्रेनिंग, या तो इतनी हार्ड को ट्रेनिंग्स ना करो और इतनी मेहनत करो, इतना डाइट ले रहे हो, इतने सप्लीमेंटेशन बॉडी में डाल रहे हो अपने आप, तो देन मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। दैट इज़ वॉट माई अप्रोच हैड बीन। मतलब वीक पार्ट को कितना वीक में 3 डेज ट्रेन करे, कितना एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, डेडलाइंस कौन सी हैं। अब जैसे सपोजिटली मेरे पास हार्डली 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, अब मेरे को पता मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आई हुई है, तो मैं भी शायद वो कंपटीशन में ड्रॉप करूँगा। बिकॉज देखो एक कंपटीशन में जेन्युइनली ना आज की डेट में सब कुछ मिला मिलू के भी 3 से 5 लाख तक लग जाता है नेशनल लेवल का एथलीट तैयार होने में। तो आप जस्ट पैसे वेस्ट ही ना कर दोगे, बिकॉज यू नो आपकी बॉडी भी तो रिस्पॉन्ड करनी चाहिए ना। सो आई वुड से कि अगेन कोई वीक जोन्स है, यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि मेरी वीक जोन्स क्या है। या तो ऑस्ट्रिच बन के वो खड्डा खोल के बीच में आंखें बंद करके रह लो कि मेरे को क्या पता, मैं बाकी तो तगड़ा हो ही रहा हूँ ना। तो कई आप देखोगे इतनी बलून जैसी बॉडीज बनी होती है, तो नीचे नजर जाती है तो जीन्स उनकी ऐसे गोल गोल घूम रही होती हैं, तो यू कैन मेक आउट नीचे कुछ आ ही नहीं गरीबों के, ठीक है ना। तो सर एक और मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ है, लाइक यू सेड कि आप कोई भी तैयारी करते हो कंपटीशन की तो आपको लैक्स में स्पेंड करना पड़ता है उसके बाद। तो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इतना करने के बाद जब वो कंपटीशन वॉन कर लेता है, कोई भी टाइटल वॉन कर लेता है, तो उसके बाद उस बॉडी बिल्डर को मिलता है क्या सर? सिर्फ 5000 का कैश प्राइज, 10,000 का कैश प्राइज, तो वो क्या क्या स्कोप लगता है आपको बॉडी बिल्डिंग का इन फ्यूचर? चलो उसके बारे में आता हूँ मैं, आई जस्ट टेल यू अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। बट एनीवेज जैसे मैं अपनी जर्नीज बता रहा था आपको कि 17 के बाद मिस्टर इंडिया टाइटल के बाद भी मेरे को लगा कि नहीं, स्टिल अब नेक्स्ट डोर इज़ द डोर टू ओलंपिया। बिकॉज एक ओलंपिया, देखो 2-3 बड़ी फेडरेशन है, IBBF, IFBB एंड वन मोर फेडरेशन इज़ देयर, जो इसका यूरोप में काफ़ी नाम है पर इंडिया में संजय मौर्य साहब चला रहे हैं फेडरेशन को, पर आज की डेट में इट्स नॉट डूइंग गुड इन इंडिया। यहाँ पे चेतन पठारे साहब की फेडरेशन है इंडिया में, एंड सेकंड इज शेरूपा जी की है ना जो करवा रहे हैं। तो ये अगर आपने भी कॉम्पिटिशन्स करने तो ये 2 या 3 फेडरेशंस के लिए तैयारियां करो। आम बहुत कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं आज की डेट में, जस्ट डू नॉट स्टार्ट स्पेंडिंग मनी फॉर अ कॉम्पिटिशन हुज नॉट वर्थ। आप इन कॉम्पिटिशन में जाते हो, IBBF में जाते हो, IFBB में जाते हो ना, तो आपको एक शोहरत मिलेगी, फेम मिलेगा, बिकॉज इन कॉम्पिटिशन में आपको एक वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे। तो आप एक तो एक्सपोजर लेवल अपना इंक्रीज करते हो डेफिनेटली, एंड सेकेंड इज के स्टैंडिंग इन दैट कॉम्पिटिशन मीन्स you are acknowledged everywhere. So that was the notion I said कि Mr. India title के बाद I really need to do something big. So I started working out for this competition, जो स्पेन में मेरे को याद है, मेरे फ्रेंड है अमन, he has won 14 Olympiads. So he told me कि डॉक्टर साहब ये स्पेन में competition हो रहा है, अमन का amateur Olympia qualifies का, and was fortunate, वीज़ा वगैरह लग गए उस टाइम पे, and I happened to go there, and yes, I qualified, and next competition was in Japan, and but by that time ये corona onset होना शुरू हो गया था। It was 2019 में I qualified, and then my next competition was in Japan, and तो बट उस टाइम पे ना वहाँ पे वायरस के केसेस आने शुरू हो गए थे। तो दीज वर, तो हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने गलती की कि लॉकडाउन बहुत लेट इम्पोज किए थे, तब तक जो बेड़ा गर्क होना था हो चुका हुआ था। पर ये जो समझदार मुल्क थे ना, जैसे भी कई न्यूजीलैंड में भी एंट्रीज बैन है ना, जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। येस, दीज कंट्रीज वर एक्चुअली, जापान इज़ लीडिंग इन दैट थिंग। वैसे ही जापान एंड चाइना की तो हिस्ट्री भी है ना एक दूसरे के साथ। तो वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया था कि बिकॉज दिस पैंडेमिक हैज रोल्ड इन। सो देन आई उसके बाद तो खैर थिंग्स हैव, वी ऑल नो आफ्टर 1.5 in all that everything has been into gloom. सो गाइस, जैसा कि अभी हमने सर की जर्नी थी डिस्कस की, अब ये हम जिम में आए हुए हैं सर के पास, तो सर अपने सन को भी लेके आए हुए हैं, तो आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनका पूछते हैं कौन से स्कूल में, क्या वो भी डेली वर्कआउट करते हैं। तो आ जाइए सर। बैठो बैठो बैठो।
सो जैसा आप देख सकते हैं ये सर के सामने। सो अपना एक बार नाम बताएं। अनहद। अनहद। सो अनहद कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 5th में। 5th में। और डेली पापा के साथ आते हैं वर्कआउट करने हाँ के लिए? जी। सो अनहद कब से स्टार्ट किया वो आपने वर्कआउट? काफ़ी देर से किया हुआ है। काफ़ी देर के। हैवी लिफ्टिंग करते हो? कौन कौन सा वर्कआउट करते हो थोड़ा बता दो हमें। मैं बाइसेप्स करता हूँ, अच्छा। लेग्स के करता हूँ, ट्राइसेप्स करता हूँ। अभी के लिए तो इतना ही करता हूँ। ट्रेडमिल, साइकिलिंग? हाँ जी, ट्रेडमिल करता हूँ, साइकिलिंग भी करता हूँ। और थोड़ी डाइट भी शेयर कर दे यार हमारे साथ कि क्या खाते हो सुबह से लेके शाम मैं तक? एग खाता हूँ। अच्छा। मैं मिल्क भी पीता हूँ। अच्छा। और दिन में जो कि घर में बनता है वो खाता हूँ। अभी के लिए तो वही मेरा डाइट है। अच्छा, मतलब पापा की डाइट भी खा जाते हो? मतलब थोड़ा थोड़ा पापा में कभी कभी निकाल लेता हूँ चिकन, वरना हमेशा नहीं। अच्छा, हमेशा नहीं। और पापा की बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, अच्छी लगती है आपको? हाँ जी, बहुत आपने अच्छी भी बॉडी लगती है। बिल्डिंग करनी है? क्या सोचा हुआ अभी? कुछ सोचा हुआ कि क्या करना है फ्यूचर में? मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। अच्छा मैंने भी पापा जैसा बनना है, पापा से तगड़ा बनना है मैंने। अच्छा, मतलब वो टाइटल जो पापा ने लिए हुए उनसे भी आगे जाना है। हम चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। guys ही इज़ माई सन एंड आमतौर पे ना दिस ऑल्सो कंसर्न एक्चुअली हमारे ना ये हमारा जो कह लो आपके हमारी myth होती सभ्यता है। में जो है ना हमारी भारतीय सभ्यता में माइथोलॉजीज बहुत ज़्यादा है। ब्रो साइंसेस जैसे भी ब्रो साइंस में डिस्कस करूँगा छोटा सा आप लोगों के साथ बाद में। तो देखो बच्चों का अगर हम देखें ना ये अभी ओलंपिया चल रहा है ना तो यू कैन गॉज के रूस के चाइना के अमेरिका के डोमिनेट क्यों करते हैं बिकॉज बहुत यंग एज में बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। 4 साल के बच्चे को वो स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं कि चल स्विम करेगा तो बाहर आएगा। तो आपको लगता है हम इंडियंस कभी ये बिल्कुल करेंगे ना? वी वोंट बी बिकॉज नहीं नहीं मेरा बच्चा मर जाएगा। तो गाइस दिस इज़ द डिफरेंस। सो दैट्स वाई मैं मेरे 2 बेटे हैं अनद माई द यंगर वन कबीर इज़ इन चंडीगढ़। तो इसको मैं वर्कआउट्स करवा रहा हूँ। तो मैंने अगेन इन बच्चों के लिए भी वर्कआउट्स डिफरेंट रहते हैं। इनकी ज़्यादातर मैं स्ट्रेचिंग्स वगैरह जो होती हैं ताकि इनकी मसल्स और एक्सपैंड हो, बोन्स की ग्रोथ बराबर हो। ग्रोथ हो बिल्कुल। तो मोर ऑफ द कार्डियो वेस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती है जिनसे बिकॉज इस स्टेज में इनका ग्रोथ हार्मोन बहुत जनरेट हो रहा होता है। तो यू शुड जस्ट कैपिटलाइज ऑन वर्कआउट्स एंड हल्के हल्के अगर आप वेट्स भी इनको 1-1 2-2 किलो से आप इनको कोई वर्कआउट्स भी कराते हो इनसे इनकी भी बोन और स्ट्रेंथनिंग होगी। सो डोंट थिंक कि आप वेट लिफ्टिंग करवा वेट्स में जाएगा जिम में जाएगा बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी बोने हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सर इसकी एक और एग्जांपल है। लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में जब तक बच्चा 18 या 19 साल का नहीं होता उसको जिम नहीं जाने देते। यस दिस इज अ वेरी वेरी और ये बिग। अगर सर एर्नोल्ड तो सबको पता है कौन था एर्नोल्ड। तो अगर एर्नोल्ड की जर्नी पढ़ी जाए एट द एज ऑफ 15 ही स्टार्टेड Yes, डूइंग exactly, वर्कआउट एंड exactly. ही इज 6'2", 6 feet 2 inches टॉल। तो अगर हाइट रुक जाती है तो वो भी हमारे पास एक एग्जांपल 15 ईयर्स में जैसे भी मैं भी यही एग्जांपल कोट करने लगा था। और अगर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बिकॉज ही इज़ लाइक एपिटोम ऑफ बॉडी बिल्डिंग ना, बिल्कुल। तो अगर वो टाइटल जीत रहे हैं उन्होंने तो सारे कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे ना। या 7 time Mr. Olympia। या एंड कंसिडरिंग ही ग्रू इन हाइट मोर देन व्हाट हिज फादर वाज ना। बिल्कुल। सो गाइज दिस इज सम एग्जांपल्स। हम इस डेप्थ में नहीं जाएंगे इस चीज़ के बट कम आउट ऑफ दैट ग्लूमी थिंग के बच्चों की हाइट रुक जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों की ग्रोथ और ज़्यादा होगी और स्केलेटन उनका स्ट्रांग होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो बॉडी बिल्डिंग गेम है ये विदाउट गुरु पॉसिबल नहीं है। तो आपकी लाइफ में कौन आपके गुरु थे जिन्होंने आपको ट्रेन किया? देखो हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। अर्शदीप मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई शख्स नहीं है ऐसा बिना गुरु के। जो बगैर गुरु के कुछ लाइफ में अचीव कर सका हो। और ये एक्चुअली एक ना कोई इंसान घमंड करता अपने ऊपर कि नहीं, या वो किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता। तो हर लाइफ में आपके देखो जब बच्चे पैदा होते हो तो आपका सबसे पहला गुरु आपकी माँ बनती है ना। बिल्कुल। आपको वो चलाना शुरू करेगी, आपकी बेसिक टॉयलेट हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। देन बिकम्स योर गुरु योर फादर जो आपको अपने शोल्डर पे रख के घुमाते हैं एंड ऑल दैट, यू नो, ही बिकम्स योर आइज टू द वर्ल्ड। देन योर टीचर्स इन द स्कूल हु स्टार्ट टीचिंग यू ABCD। सो एनीवेज गुरुज आर एट एवरी स्टेज। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी, स्ट्रेंथ में भी, वेट लिफ्टिंग में भी आप किसी न किसी को अपना आइडलाइजेशन करते हो। बिल्कुल। मे बी आज की डेट में दिस गूगल एंड यूट्यूब्स का बहुत ट्रेंड है। तो स्टिल आई वुड से कि आप किसी न किसी को तो आइडलाइज करके उसको वीडियोस देख रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो। तो किसी न किसी को तो फॉलो कर रहे हो आप।
तो वो आप चाहे वो वर्चुअल गुरु है, आपका गुरु तो बना हुआ है बिकॉज आप उसका स्टाइल कॉपी करके कर रहे हो ना, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट, आप कहते हो कि मेरा कोई लोकल गुरु या मेरा कोई नॉन वर्चुअल गुरु नहीं है। तो एनीवेज गाइस, गुरुज तो मेरे काफ़ी रहे हैं। पहले मेरे को याद है जब मैंने स्टार्टिंग की थी बॉडी बिल्डिंग की, तब एसपी सर है, ही हैड बीन विद मी फॉर क्वाइट सम इयर्स। तो सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अर्श, यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ये जो गेम है ये पेशेंस एंड परसेवरेंस की है। तो अर्श, मैं आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि गाइस, दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल। अभी शायद पीछे किसी ने इंस्टा में भी डाली हुई थी पोस्ट के, जो थे रोनी विंकलर का था, when he was 20 years and now he is like above 40. So जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, they were like 20 years. 20 years, बिल्कुल। तो आजकल जैसे मैंने पीछे भी मेंशन किया था कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकाई हो रहा है आजकल हमारे यूथ का। तो गाइस, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल अचीव करो। नेचुरल पोटेंशियल आपका 2.5 से 3 साल में अचीव हो जाता है। द मोमेंट यू प्रिक अ नीडल इनटू योर बट, जिसमें स्टेरॉइड की पहली डोज जाती है, आपका नेचुरल पोटेंशियल उसी दिन बंद हो जाता है। आपकी बॉडी टोटली जेनेटिक डिपेंडेंट हो जाती है, या फिर जिसको कहते हो आप एनफोर्स्ड हाइपरट्रोफी, जिसके अंदर आप अपने मसल्स को टेस्टोस्टेरोन के या पेप्टाइड्स के जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं आजकल, जिनको पीडीज कहते हो, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, उनके ऊपर बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन साइकिल जो होता है वो उसी दिन क्वाश हो जाता है। सो प्लीज गाइस, ट्रस्ट योरसेल्फ। और आज की डेट में जितने भी एस्टेब्लिश्ड इंडिया के प्लेयर्स हैं या वर्ल्ड वाइड हैं, पहले वो सब के सब नेचुरल ही थे। And do not depend too much upon PETs. Starting of the journey, have confidence on yourself. बिल्कुल। तो गाइस, जैसा कि सर ने बताया कि पहले तो आपको शुरुआत हमेशा नेचुरली करनी चाहिए, अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। जब आपकी बॉडी नेचुरल रिजल्ट देना शुरू कर देगी और जब एक स्टेज आती है जब आपको एनाबॉलिक्स की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम आप एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो है यूज़ कर सकते हैं, और वो भी किसी के गाइडेंस में जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो। हर किसी के पास नहीं चले जाना कि अगर आपको कोई भी कोई ड्रग्स दे रहा हो जिसका आपको पता ना हो और आप उसको यूज़ करी जाओ और बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आए। क्योंकि बॉडी तो काफ़ी लोग बना लेते हैं, लेकिन बॉडी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। क्योंकि हमने भी अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी देखा हुआ कि 1-2 साल तो बॉडी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देती है जब एनाबॉलिक्स लेते हैं। उसके बाद जब छोड़ देते हैं, पीसीडी का पता नहीं होता, कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में आते हैं। सो सर, थैंक यू वंस अगेन अपना टाइम देने के लिए। अपनी जो लाइफ जर्नी थी आपने हमारे साथ पूरी शेयर की कि कैसे आप बॉडी बिल्डिंग की लाइन में आए, क्या आपका बैकग्राउंड था, कौन आपके कोचेज रहे थे, एनाबॉलिक्स के बारे में बताया, इतना अच्छा मैसेज हमारे यूथ को दिया। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड मैं सर का इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा चैनल पे, तो आप सर को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप सर को वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो सर, थैंक यू वंस अगेन। एंड एक चीज़ और, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ गाइस, प्लीज, एक बहुत नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है अर्शदीप का जो चैनल है, मैंने इनकी खुद भी वीडियोस देखे हैं। सो प्लीज डू like and follow and do leave a comment at the end of the video. Thank you. So thank you once again, and thank you and have a nice one.